बहुत खतरनाक चीज जो मेरी लाइफ में जो पहली बार मैंने फेस की वो थी इंग्लिश। लेकिन मैंने समझ लिया कि ये जो तमगा लगा देते हैं ना, डफर 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 डफर, मैंने कहा इंग्लिश सीखनी है। फर्स्ट ईयर की बात है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ट्रांसलेट करके दिखाओ। अब यहां हवा खराब हो जाएगी कि यार चुटकी को क्या बोलते हैं, चलो ठीक है चुटकी के तो बजाय सिंदूर को क्या बोलते हैं। फंस गए ना। यही चीज अपनी इंग्लिश में लागू कर लोगे, दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो तुम ना बना पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरताज और मैं सरताज क्लासेस का डायरेक्टर हूं और सरताज क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन आज कुछ अपने बारे में बयान करता हूं। मेरा जन्म हुआ है पुरानी दिल्ली में, बेसिकली मैं वहीं से हूं और मेरी जो पढ़ाई है एक आम स्टूडेंट की तरह, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के एक बच्चे की होती है, सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद कॉलेज किया, लेकिन बहुत सारी चीजें लाइफ से कुछ जुड़ी हुई हैं जो मतलब एक दिल करता है बयान करने का। शुरुआत अपने नाम से करता हूं। मेरा नाम सरताज है, एक नाम है, लोग जानते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, लोग जानते हैं सरताज सर, चलो इंग्लिश सिखाते हैं भाई। लेकिन कभी आपने गौर किया है मेरे नाम की स्पेलिंग? मैं बताता हूं, SARTAZ। ये स्पेलिंग आप कहीं भी मतलब जहां भी मुझे सर्च करेंगे, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मेरी स्पेलिंग यही है। इवन मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड वगैरह, सब जगह मेरी यही नाम की स्पेलिंग है। लेकिन एक कमाल का फैक्ट इसके पीछे गाइस ये है कि ये स्पेलिंग गलत है। आप जब सरताज ये जो नाम है इसकी स्पेलिंग चेक करेंगे तो इसकी एक्चुअल स्पेलिंग होती है SARTAJ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं, मुझे मेल्स करते हैं, इवन मेरे पास पर्सनली कॉल्स भी आती हैं और जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं वो जो सही स्पेलिंग जानते हैं वो कहते हैं सर एक बात बताओ, आप इंग्लिश के टीचर हो, इतनी अच्छी इंग्लिश सिखाते हो, आपका एक नाम है मार्केट में और आपके नाम की स्पेलिंग ही गलत है, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या आप जानते हैं कि मेरी जो ये नाम की स्पेलिंग है ये मुझे याद दिलाती है उस पल की कि जिस पल मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। शुरुआत से आपको बताता हूं। गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला हुआ, पेरेंट्स इलिटरेट हैं और वो इवन अपना नाम तक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन खुशकिस्मती यह है कि वो इतने एक बाकी पेरेंट्स की तरह इतने अच्छे हैं कि मुझे उन्होंने एजुकेट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। 5th क्लास में एक फॉर्म भरने के लिए मुझे दिया गया, मेरे पेरेंट्स को बुलाया और मुझे फॉर्म भरने के लिए दिया गया और टीचर फॉर्म मुझे दे गए, कहने लगे कि ये फॉर्म भर के जमा कर दो। मेरे पेरेंट्स ने कहा भाई तू 5वीं क्लास में, इतना तो तुझे आता ही होगा। अब मैंने उस फॉर्म को थोड़ा बहुत देख दाख के इधर उधर से फिल किया, लेकिन नाम तो मुझे अपना खुद ही भरना है ना, पेरेंट्स को तो आता नहीं है। अब इंग्लिश में वो फॉर्म फिल करना था तो SAR तक तो ठीक था, TA ठीक था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया कि यार इसमें J आएगा या Z आएगा, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं, 5वीं क्लास, वो भी सरकारी स्कूल, आप समझ सकते हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, भयंकर थी। मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा, धागा चुन के मैंने Z लिख दिया। अब वो नाम वहां से चिपक गया। अब वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जब तक पता चला कि Z नहीं J आता है, बहुत लेट हो चुका था। 10th की मार्कशीट में नाम चढ़ गया था और बहुत मुश्किल होता है नामों को बदलवा देना, खासतौर पर मार्कशीट्स में, जब आप एक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो। अब कॉलेज लाइफ शुरू होती है। पता 12th के बाद मेरे बहुत सारे अरमान थे। फिल्मों में हम देखते हैं, हिंदी सिनेमा में, कि लाइफ बहुत कॉलेज की इंटरेस्टिंग होती है। कोई गिटार बजा रहा है, फिल्मों में देखते हैं ना, कोई वहां गाना गा रहा है, कोई गर्ल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब टीचर की कोई सुन ही नहीं रहा है, क्लास में पार्टीज हो रही हैं हर वक्त, नई नई बाइकों पे लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजें चलती थी माइंड में। लेकिन जब कॉलेज गया तो ये सारे प्लान चकनाचूर हो गए, क्योंकि वहां भी उतनी ही स्ट्रिक्टनेस थी जितनी कि स्कूल में थी। लेकिन बहुत खतरनाक चीज जो मेरी लाइफ में जो पहली बार मैंने फेस की वो थी इंग्लिश। मेरे जितने भी दोस्त बने, मेरे क्लासमेट्स जो थे, मेरे कॉलेज में जितने भी साथी थे, खासतौर पे लड़कियां, उनमें से एक लड़की का मुझे नाम याद है, अनीता नाम था उसका। और वो इंग्लिश में जब बात करती थी ना तो मतलब क्या गजब यार, मतलब एक फील आता था कि वैसे तो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ था, लड़कियों से बात करने में वैसे ही हाथ पैर कपकपाते थे, लेकिन जब वो इंग्लिश में बात करती थी, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात, एक तो लड़की और ऊपर से इंग्लिश में बात कर रही है, तो मतलब समझ में आ गया कि अब तक लाइफ झंड थी बिल्कुल। 12वीं तक कुछ नहीं उखाड़ पाए हम लोग, लाइफ झंड थी, कुछ नहीं कर पाए। अब भाई फर्स्ट ईयर था, लेक्चर इंग्लिश में हो रहे हैं, क्लासेस इंग्लिश में हो रही हैं, यहां तक कि जो दोस्त हैं बात हैं और वो नए नए वर्ड, बर्गर पिज्जा चलो याद था, अब वो चीज बर्स्ट और उसके अलावा वो ये वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट, समझ गए कि जिंदगी बेकार है अपनी और हम गलत जगह आ गए। ठीक है, परेशानी थी, लाइफ चल रही थी, लेकिन मेरी क्लास में एक ऐसा चैप्टर आया जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर कर रहा हूं जो एक्चुअली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस की। और मैं उस वक्त जब क्लास ले रहा था ना, तो यकीन मानिए कि मेरे हाथ पैरों में एक नई एनर्जी आ गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरा एक दूसरा जन्म हुआ है। अब वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बड़ी मजेदार है, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। स्टोरी कुछ इस तरह थी, क्लास में बैठा हूं मैं, सारे लोग लेक्चर सुन रहे हैं, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है, पहला ही चैप्टर है, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी की है तो आपको याद होगी ये कहानी। एक शेर होता है,
और वो कॉलेज से पढ़ाई करता। अब आप ये मत सोचिएगा कि शेर कैसे कॉलेज से पढ़ाई कर सकता है। एक कहानी के माध्यम से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है और कैसे ये कहानी मेरी इंग्लिश से जुड़ती है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब वो शेर जब ग्रेजुएट हो जाता है यूनिवर्सिटी से, तो वो सोचता है यार कि जंगल में चलते हैं और बाकी जानवरों को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जानवरों को इंसान बना देती है। वहां जाता है, सारे जानवरों को इकट्ठा करता है, कहता है तुम्हें मैं 4 सब्जेक्ट दे रहा हूं, क्योंकि शेर को कॉलेज में 4 ही मिले थे, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट मिले थे। उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हें मैं 4 सब्जेक्ट दे रहा हूं और इन सब्जेक्ट्स को 1 साल के अंदर पास करना है। अब शेर ने सोचा कि यार सब्जेक्ट तो इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री है, एक काम करता हूं, इन जानवरों को इसके बारे में क्या पता है, इनके वाले सब्जेक्ट्स दे देता हूं। देखिए कहानी में जो यू टर्न आएगा ना, वो कमाल का है, वो लाइफ चेंजिंग है। अब वो जो 4 सब्जेक्ट उस शेर ने जानवरों के बच्चों के लिए सेलेक्ट किए, वो क्या क्या थे? भागना यानी रनिंग, कूदना यानी जंपिंग, तैरना यानी फ्लोटिंग एंड उड़ना यानी फ्लाइंग। उसे पता था जानवर है, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री से नाता नहीं है इनका दूर दूर का, इनको वही सब्जेक्ट दो जो ये डेली लाइफ में करते हैं। सारे जानवर, शेर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, बाघ का बच्चा, सारे जानवर थे। सबसे कहा भाई कि मतलब जो है कि ये 4 सब्जेक्ट हैं और हां, एक में भी फेल हुए ना, खा जाऊंगा घर से उठा के। उसका एक मतलब उसने एक डर क्रिएट कर दिया था। अब जानवर परेशान कि यार एक तो एग्जाम कंडक्ट हो रहे, 4 सब्जेक्ट दे दिए और ऊपर से फेल होने पे सजा भी क्या, सजाए मौत के खा जाऊंगा। बहरहाल अब शेर था, राजा था, अनाउंसमेंट हो गई तो सब लोगों को उसे फॉलो करना था। अब सारे जानवरों के बच्चे जी जान से 4 सब्जेक्ट की मेहनत कर रहे थे। उनके माँ बाप रोज उन्हें नदी में ले जाते कि तैरने में पास होना है, रोज पहाड़ पर ले जाते कि कूदने में पास होना है, रोज रेगिस्तान में ले जाते कि दौड़ने में भी पास होना है, उड़ने में भी पास होना है। पूरे साल मेहनत की सारे जानवरों के बच्चों ने, भाई पूरी तरह लग चुके थे। मैं भी उन्हीं में से अपने आप को फील कर रहा था। एग्जाम का दिन आया और एक एक करके 4 दिन के अंदर चारों एग्जाम्स कंडक्ट किए गए। चारों एग्जाम्स कंडक्ट करने के बाद जब एग्जाम्स खत्म हो गए, जैसे कि एक आम बच्चा सो जाता है, सारे जानवरों के बच्चे रिलैक्स होकर सो गए कि चल यार टेंशन घटी, रोज डरता खा जाएगा, अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। रिजल्ट का दिन आया, शेर ने सारे लोगों को इकट्ठा किया और रिजल्ट क्या था पता है? सारे फेल। और 1, 2, 3 सब्जेक्ट में नहीं, 4 सब्जेक्ट में फेल। शेर का मत्था खराब हो गया कि यार ये क्या सीन है, ये मतलब 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में, 4 में फेल, मतलब मेरा डर ही खत्म हो गया है। अब उसे गुस्सा आ गया, उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग बुलाया और कहा बच्चों को साथ ले गया, अब तो खाने की तैयारी करनी है। उसने सबसे पहले बंदर के बच्चे को बोला, बंदर को बुलाया अपने बच्चे के साथ, कहने लगा यार तुम्हें खा तो मैं लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बता, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। 4 पेपर थे, उड़ना, भागना, तैरना, दौड़ना। चल तेरा बेटा तैरने में फेल हो गया, तेरा बेटा भागने में फेल हो गया, उड़ने में फेल हो गया, अबे बंदरों का तो काम ही होता है कूदना, ये तो तुम्हारा जन्मजात काम है, इसमें क्यों फेल हो गए? उसके पास कोई जवाब नहीं। मछली को बुलाया, कहने लगा चल माना तेरी बेटी भागने में फेल हो गई, उड़ने में फेल हो गई, तैरने में फेल हो गई, मानता हूं 1% स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मछलियों का तो काम ही तैरना होता है, तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता दुनिया में, तुम कैसे फेल हो गए? सेम सवाल चील से भी पूछ लिया कि तेरी बेटी भाई उड़ने में कैसे फेल हो गई। जवाब जो था लाइफ चेंजिंग था और उसने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों मेरी एक जो पहचान है ना, मुझे मेरा नाम और वो स्टोरी, 2 चीजें याद आती हैं और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस क्लास में उस वक्त था और मुझे मेरी पहचान, मेरा नाम याद दिलाता कि तुझे इंग्लिश नहीं आती थी। अब सुनो आंसर क्या था और उसने मेरी लाइफ चेंज कैसे की। बंदर का बच्चा सामने आया कि सर मम्मी से मत पूछो, मैं जवाब देता हूं। अभी कह रहे हो ना कि कूदने में कैसे फेल हो गया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही कूदना था, लेकिन ये जो 3-3 सब्जेक्ट तुमने जबरदस्ती मेरे कंधे पे लाद दिए ना, मेरा बाप रोज पहाड़ पे ले जाता था और कहता था उड़ने के चक्कर में से नीचे गिरते ही पैर टूटे थे मेरे। और सर मेरी मम्मी रोज नदी में ले जाती थी, कहती तैर, इसमें भी पास होना है। वहां जाके इतना जुकाम हुआ, क्या कोरोना वाले को सर फीवर या जुकाम होता होगा। सेम जोश आया मछली में भी, अरे सर सेम चीज तो मेरे साथ हुई है। मैं तो खामखा अपने आप को डफर समझ रही थी। सर मेरा तैरना तो फेवरेट सब्जेक्ट था, आई लव टू फ्लोट, मुझे फ्लोटिंग पसंद थी, बट मेरी मम्मी रोज मुझे पहाड़ पे ले जाती थी, कहती कूद। वहां से कूद कूद के सर मेरी तो हड्डियां चकनाचूर हो गई, बस कहानी तो खत्म हो गई। लेकिन मैंने समझ लिया कि ये जो तमगा लगा देते हैं ना, डफर 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 डफर, बैक बेंचर, एक बहुत ही जो है बुरा सा वर्ड लगता है ये सुनने में। जब डफर में अपनी पूरी लाइफ 12 साल मैंने इस वर्ड को सुना अपनी लाइफ में, जब कम नंबर आए और आर्ट्स में एडमिशन मिल गया कि यार अबे साइंस में नहीं मिला, कॉमर्स में नहीं मिला, मुझे वो चीज अभी भी चुभती थी उस स्टोरी को सुनने तक। मैंने कहा सारे मिलके ये ना, मतलब वो कहते हैं ना, मैं यहां जो है आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, पागल बना रहे थे। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, पागल बना रहे थे मिलके। डफर नाम का तो एक्चुअली में कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो 3-3 जो आ जाते हैं ना, उड़ना, भागना, तैरना,
उसके चक्कर में पास ना कर पाने के चक्कर में एक डफर का तमगा लग जाता है आपके माथे पे, और बस आप डफर कहलाते हैं। मैंने सोचना शुरू किया, देख सरताज, ना तो तुझे तैरना आता है, ना उड़ना आता है, ना कूदना आता है, बता क्या पसंद है। मैंने कहा भाई भागना, इंग्लिश में, इंग्लिश पसंद है, छोड़ दे 3 सब्जेक्ट को भाड़ में जान दे, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट बाकी के चौथे के तेरे को ऊपर नहीं निकलने देंगे। मुझे इंग्लिश पसंद थी, नहीं आती थी, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मैथ समझ में नहीं आती थी, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है यही आज तक पता नहीं चला, पहाड़े वाड़े कैसे कैसे याद हो गए, हिस्ट्री समझ में नहीं आई, डेट याद हुई फिर भूल गया, लेकिन इंग्लिश मुझे पसंद थी शुरू से। और क्योंकि भरम काटना था साथ ही साथ, मतलब गर्ल्स बात कर रही हैं, एक लाइफ, मतलब कोई चीज ऐसी हो जाए ना जहां पर गर्ल्स जुड़ जाएं, तो मतलब एक डीएनए होता है कि मतलब उस चीज में फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। मैंने कहा इंग्लिश सीखनी है। फर्स्ट ईयर की बात है, सेकंड ईयर पास हुआ, फाइनल ईयर हुआ, और फाइनल ईयर आते आते 2 साल के अंदर, अब ये मत सोचिए कि 2 साल इंग्लिश सीखने में लगे, मुझे लगे, क्योंकि मैं एक डफर स्टूडेंट था जो कि एक्चुअली नहीं था, मुझे लगे, मैंने अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस की, घर जाकर ग्रामर्स की बुक्स खरीदी, अलग अलग चीजों को देखा, सुना, दे प्रैक्टिस 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 कर करके फाइनल ईयर आते आते अब मेरी इंग्लिश काफी हद तक अच्छी हो गई थी। आई वाज एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, मैं बात करने लायक था। अब मैं कॉलेज में बड़ा सज धज के कोड वोड इंग्लिश आती है, अब तो मैडम से बात करूंगा। अब जब मैं बात करने पहुंचा वहां पे, तो आप यकीन मानेंगे एक और बम फूट गया, और वो ये था कि मुझे फाइनल ईयर में पता चला कि एक्चुअली में जो लड़की इंग्लिश में भरम काटती थी उससे तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। ओबे यार, मैंने कहा ये तो वही बात हो गई, हमारी ये कच्ची भाषा में ना पुरानी दिल्ली में एक वर्ड है भरम काटना, कि वो कार उसकी नहीं होती दूसरे की लेके आता भरम काट रहा। आजकल डीएसएलआर का भी भरम है, क्या डीएसएलआर हुआ है, डीएसएलआर है, ब्लर मार देंगे तेरा पीछे बैकग्राउंड, तो भरम काटने वाली बात हो गई। तो वो एक्चुअली में भरम काटती थी। वो क्या करती थी कि वो इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में मिलाकर बोलती थी, जैसे सर था, सॉरी आज मैं लेट हो गई हूं, मेरा क्लासरूम लेने का मन नहीं है, एंड यू नो मैंने टैक्सी वाले से नेगोशिएट कर लिया। अभी मैं सोच रहा हूँ नेगोशिएट क्या होता है, ये तो मुंह से भी नहीं निकल रहा। तो मतलब ये हालत हो गई थी। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में आया दोस्तों, तब मुझे पता चला कि यार ये तो भरम काटने वाली बात है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते थे कि वो सामने वाले के माइंड पे ऐसा भरम बना देते थे कि उन्हें देखने में ये लगता था कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लाइफ में ये एक भरम टूट गया मेरा। मुझे पता चला कि जिनसे मैं अब तक डरता था, ये सोचने में, ये बोलने में झिझकता था, ये सोचता था कि यार मैं इससे इंग्लिश में बात कैसे करूंगा, इससे कम्युनिकेट कैसे करूंगा, कैसे इससे फेस टू फेस आंखें मिलाकर बात करूंगा, आज जब मैंने 4 टेंस क्या सीख लिए, मुझे पता चला कि इसको तो यही नहीं पता कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में फर्क क्या होता है। ये लाइफ की सच्चाई है दोस्तों। यही चीज मैं अपने हर स्टूडेंट से कहता हूं कि लाइफ में कभी भी सामने वाले से इंग्लिश बोलने आने से डरो मत। पता है मेरे पास ज्यादातर केसेस ऐसे ही आते हैं, अरे सर इंग्लिश तो समझ में आती है, अच्छे समझ लेते, कुछ कोई कितना ही बोले, बराक ओबामा क्यों ना बोल रहे हो, पूरा बता देंगे, बट सर बोली नहीं जाती। अब भाई तुम्हें काट के थोड़ी डाल देगा, तुम कितना डर रहे हो उससे, नहीं बोली जाती तो जितनी बोली जाती है आप उतने में बात करो। तो इस तरह से मैंने अपनी लाइफ में ये जो 2 लेसन्स हैं ये सीखे, और अपनी लाइफ में कुछ सोचा कि हाँ यार इनसे सीखकर अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी इंग्लिश से डर लगता है ना, और आपको यह लगता है कि यार मैं लाइफ में क्या करूंगा, मैं लाइफ में कैसे इंग्लिश सीखूंगा, अपने आसपास के लोगों को सबसे पहले उन्हें देखो जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती है, और उन्हें कॉम्पिटिट करने की कोशिश करो कि कल को मैं ये चेक करूंगा कि इसकी इंग्लिश में कितने एरर्स हैं, कितनी गलतियां हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक बैक बेंचर स्टूडेंट था, तो मैंने अपने आप को टीचर भी ऐसा ही डेवलप किया, एक बैक बेंचर टीचर। और मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो कुछ अपने फॉर्मूलाज जनरेट करता हूं। आज आपके साथ कुछ 2 फॉर्मूलाज शेयर करता हूं, और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं अक्सर लोगों को बता के कोशिश करता हूं कि उनको इस चीज का फायदा मिले। देखो, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो और आपको डर लगता है कि यार छोटे मोटे सेंटर में जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ये तो बच्चे भी बना लेते हैं आजकल, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, ये दिस एंड दैट। मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी चीज, बहुत ही बढ़िया सी चीज बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूं। सपोज करो आप लाल किला रहते हो, फेमस जगह का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सभी जानते हैं, और सामने ही थोड़ी दूरी पर चांदनी चौक है। आप वहां पर जॉब के लिए जाता हो, आपका ऑफिस वहां पर है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ कि पीडब्ल्यूडी ने जो रोड था लाल किला और चांदनी चौक को जोड़ने वाला वो तोड़ दिया, अब उस पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप क्या करोगे? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन 1, आप रिजाइन दे दोगे जॉब से, आप फोन करोगे, सर मैं नहीं आ सकता हूं, देख नहीं रहे हो सड़क टूटी हुई है, क्या करूंगा मैं वहां आकर, जब तक सड़क नहीं बनेगी आई कैन नॉट कम, आई एम सॉरी। या फिर आप कोई दूसरा रास्ता बदल कर जाओगे। मुझे पता है आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करोगे, और कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन वो यही करेगा कि अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है और रास्ते में जाम है, चाहे सड़क टूटी हुई है, चाहे फ्लाईओवर बन रहा है, वो क्या करेगा कि वो डाइवर्ट करके जाएगा। अब ये वर्ड याद रखना, डाइवर्जन, सड़कों पे लिखा देखा होगा आपने। यही चीज अपनी इंग्लिश में लागू कर लोगे, दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जो तुम ना बना पाओ। एक सेंटेंस बोलूं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू,
ट्रांसलेट करके दिखाओ। अब यहां हवा खराब हो जाएगी कि यार चुटकी को क्या बोलते हैं, चलो ठीक है चुटकी के तो मिला, सिंदूर को क्या बोलते हैं, फंस गए ना। यहां पर समझ लो कि ये आपकी मंजिल है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और आपको अपनी मंजिल तक जाना है, लेकिन बीच में सड़क दो जगह खराब है, एक चुटकी पर खराब है, एक सिंदूर पर खराब है, क्योंकि दोनों की इंग्लिश तो आपको आती नहीं है। अब आप में से दो तरह के लोग होंगे, एक तो वापस आ जाएंगे, आई एम सॉरी सर आई कैन नॉट ट्रांसलेट बिकॉज आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ सिंदूर एंड चुटकी, और एक वो जो डाइवर्ट करके जाएंगे। तो बस यही मेन सीन है कि डाइवर्ट करके ही जाना है। अपनी लाइफ में कोई भी सेंटेंस आपकी लाइफ में आता है और अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो आपने करना कुछ नहीं है, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड, कोई रास्ता तलाशो जो उसकी कमी को पूरा कर दे। इंग्लिश इज नॉट कि आप डिक्टो ट्रांसलेट करें, इंग्लिश इज दैट कि आप अपना सेंस, अपनी बात सामने वाले के दिमाग तक पहुंचा दें, दैट्स इट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सबसे पहले इसे बनाते हैं तुम क्या जानो, यानी तुम नहीं जानते हो, यू डोंट नो। अब है एक चुटकी सिंदूर की कीमत, कीमत को चलो ठीक है वैल्यू आप बता देंगे। अब एक चुटकी को क्या बोले, अब कुछ लोग तो जवाब दे रहे हो, अरे वो भी दे रहे हैं, अब मैं बताऊंगा, ठीक है कुछ को पता होगी, लेकिन कुछ साइलेंट बैठे हुए यहां पे, उन्हें पता ही नहीं है। तो छोड़ो ना, भाड़ में जान दो, क्यों रास्ता बंद है तो क्यों वापस आ रहे हो, घूम के जाओ। आप ये सोचो चुटकी को इंग्लिश में और क्या क्या बोल सकते हैं। चुटकी की इंग्लिश नहीं आती तो चुटकी से मिलता जुलता ही बता दो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं आती। थोड़े से सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, अब देखो थोड़े से की तो आती होगी, इतने से सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, जरा से सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, चुनने से मुन्ने से, अरे कुछ तो आती होगी, फिट कर दो। तो मैं यहां पर लिटिल बिट ले लेता हूं, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ लिटिल बिट, आप सिंदूर पर अटक गए। अब सिंदूर की इंग्लिश नहीं पता, सेंटेंस तो पूरा होगा नहीं। मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें सिंदूर की इंग्लिश मालूम भी पड़ गई तो तुम क्या उखाड़ लोगे। तुम्हें लगता है कि उस इंग्लिश को लेकर अगर न्यूयॉर्क में जाओगे और वहां गलियों में दुकान पे तुम उसकी इंग्लिश बोलकर कहोगे ये दे दे, तो अंग्रेज दे देगा? नहीं देगा भाई। तो यहां पे जो वर्ड जो आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप उसके पीछे मत भागो, आप उससे मिलता जुलता कोई वर्ड तलाशो। तो मैं यहां पर बहुत आसान बनाने के लिए रेड कलर भी यूज कर सकता हूं। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ लिटिल बिट, रेड कलर। कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया। क्यों हो गया? डाइवर्ट करके, रास्ता बदल गया। और अभी भी अगर मैं वहीं खड़ा रहता ना, बे यार सिंदूर की मीनिंग क्या होती है, ये चुटकी को क्या बोलेंगे, ढेर डिक्शनरी ले, गूगल सर्च, और ये सर और वो सर, और फाइनली वापस सर मिला नहीं, तो कोई जिंदगी फिर बेकार है, इंग्लिश सीखने का आपका कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी जब सेंटेंस आप ट्रांसलेट करते हैं डाइवर्ट करके जाओ। और दूसरी चीज बहुत शॉर्ट में एक और समझाता हूं, जब भी मुझे किसी चीज की मीनिंग नहीं पता होती ना, तो मैं क्या करता हूं, उसका उल्टा वाला यूज करता हूं। जैसे मुझे किसी लड़की को कहना है कि आप बदसूरत हैं, एग्जाम्पल, या किसी को भी अपने फ्रेंड को ही कहना, सपोज आप बदसूरत हैं। अब मुझे बदसूरत की इंग्लिश तो आती नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका उल्टा वाला तलाशता हूं। बदसूरत का उल्टा होता है खूबसूरत, और 90% चांसेस होते हैं कि जिस वर्ड की आपको इंग्लिश नहीं आती है उसके उल्टे वाले की इंग्लिश आपको आती होगी। ये ट्रिक एक्चुअली काम करती है। तो बदसूरत की इंग्लिश नहीं आती थी, उसको उल्टा किया खूबसूरत। तो खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोलते हैं। ना जाने कितनी बार आप दूसरे की डीपी देख के ये बोलते होंगे लुकिंग ब्यूटीफुल, ये तो याद हो गया, व्हाट्सएप के कुछ ऐसी चीजें जो रट जाती हैं, ठीक है, नाइस डीपी, लुकिंग डीपी, ब्यूटीफुल डीपी, तो ब्यूटीफुल। तो तुम बदसूरत हो, सो यू आर नॉट ब्यूटीफुल, या तुम बदसूरत नहीं हो, यू आर ब्यूटीफुल। मैंने बदसूरत शब्द की इंग्लिश का यूज किए बिना उस सेंटेंस को बोल दिया। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आप अपनी लाइफ में अपने फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। और देखिए फिर से लास्ट में बस इतना ही कि कभी ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश ने आपको बनाया है, आपने ही इंग्लिश को बनाया, हम जैसे इंसानों ने ही बनाया। तो इसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीख सकता है। तो गाइज ये थी मेरी लाइफ की स्टोरी जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे सुनने के लिए और मुझे देखने के लिए, टाइम देने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अब लास्ट में ना एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा कि लोग मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि सर चलो इंग्लिश सीख रहे हैं ठीक है, लेकिन माहौल कैसे मिलेगा? मैं तो रहता ही ऐसे इलाके में हूँ कि वहां पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हो फ्रेंड्स बनाओ, मेरे फ्रेंड तो खुद इंग्लिश स्पीकिंग का ट्यूशन तलाश रहे हैं, तो कहां पर हम इंग्लिश का जो है एक माहौल प्राप्त कर सकते हैं? तो गाइज सबसे लकी बात, सबसे अच्छी बात यह है, यू आर द लकीएस्ट पर्सन दैट यू आर लिविंग इन द सेंचुरी ऑफ 2021। कि आप एक ऐसी सेंचुरी में जी रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी आपके लिए मदद करने के लिए, आपकी हर फील्ड में मदद करने के लिए मौजूद है। मैं यहाँ पर आपके एक बहुत ही अच्छी सी चीज यहाँ सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि बोरिंग है इंग्लिश सब्जेक्ट या फिर माहौल नहीं है, तो खेल खेल में या फिर एक माहौल क्रिएट करने के लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जोश स्किल्स। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन अप कमेंट में भी है। इसे डाउनलोड करके आप एक माहौल भी पा सकते हैं, साथ साथ मस्ती मजाक में जैसे मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई है ना, आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। एंड मैं दोबारा कहूंगा, इंग्लिश
इज नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी टफ लैंग्वेज। आप बस इसे बनाने वाले, इसे सीखने वाले बनो, बहुत आसानी से सीख जाओगे। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। मुझे यकीन है कि आज के बाद आप इंग्लिश को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लेंगे। ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।